गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को पार्ट 8 पढ़ाया था। पार्ट का नाम था पटाखों से तौबा। तो एक बार हम इस चैप्टर की फिर से रीडिंग कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? मध्य अवकाश का समय था, 2 दिन बाद दीपावली थी। अमन, रोहित और हर्ष तीनों मित्र मैदान में बैठे दीपावली पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। ठीक है, 3 दोस्त थे। कौन कौन? अमन, रोहित और हर्ष। दीपावली आने वाली थी तो ये दोस्त इंटरवल में बैठे बैठे अपनी बातें कर रहे थे पटाखे खरीदने के बारे में। मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा, एक ने कहा। तो दूसरे ने क्या कहा? भाई मैं तो 1000 बम वाली लंबी लड़ी लाऊंगा, जब वह तर तक जलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती पूजा शर्मा के कानों में पड़ी। ठीक है, मैम ने सुन लिया। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहाँ से चली गई। मध्य अवकाश के बाद श्रीमती पूजा शर्मा उनकी कक्षा में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। श्रीमती पूजा शर्मा ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट शाम पट्टे के पास लटकाया और बोली। ठीक है, मैम ने इनकी बातें सुन ली थी और इंटरवल के बाद इन्हीं मैम की क्लास थी। तो ये मैम क्लास में आई और इन्होंने क्या किया? जब ये मैम क्लास में आई, पूजा शर्मा मैम, तो बच्चों ने इनका अभिवादन किया, इनको विश किया और फिर मैम ने क्या किया? एक चार्ट चिपका दिया ब्लैक बोर्ड के पास। बच्चों, 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? ये मैम ने पूछा। तो बच्चों ने क्या कहा? एक कहता है मैडम जी मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लाऊंगा। तो दूसरा कहता है मैडम जी मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। तीसरा कहता है नहीं मैडम जी मैं कल खरीदूंगा। ठीक है, ये सारे अलग अलग बच्चे अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। तो फिर अच्छा, तो पटाखे सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं? अब मैम कह रही है अच्छा पटाखे सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि पटाखे कैसे बनते हैं? अच्छा, मैं बताती हूँ। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज में बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण से जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तेज धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती है। तो मैम ने बताया कि ये पटाखे बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। और जब इसको जलाया जाता है तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती है। विषैली गैसें मैडम, फिर तो वो जरूर नुकसान पहुंचाती होगी। अब बच्चे कह रहे हैं मैम जहरीली गैस निकलती है तो फिर तो वो जरूर नुकसान पहुंचाती होगी। तो मैम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने अमन, ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षी और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती है। तो अब टीचर ने बताया कि सिर्फ इंसानों के लिए ही बुरी नहीं होती है गैसें, है ना, ये पटाखे ये पशु पक्षियों के लिए भी बुरा है, यहाँ तक कि वनस्पति यानी कि फल फूल, इनके लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी बुरा है। बच्चों ये चार्ट देखो। अब मैम चार्ट दिखा रही है बच्चों को कि प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको जब हमारी लाइव क्लास थी तब, कि पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर एक छाता जैसा बना हुआ है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। फैक्ट्रियां, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाले जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कारण इसके छाते में बड़े बड़े छेद हो गए। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे छाता जैसा कुछ बना हुआ है। ये जो छाता जैसा जो बना हुआ है इसको हम ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत। और ये जो ओजोन परत है ये सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमें बचाती है। ठीक है, ये परत हमें उससे बचाती है। लेकिन हम लोग ये जो बहुत सारे वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से जो गैस निकल रही है उसके कारण इस ओजोन परत में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। तो जब इस ओजोन परत में छेद हो जाएगी तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें है वो डायरेक्ट हमारे पास आएगी और जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हमें मालूम ही नहीं था मैडम जी। तो अब मैम क्या बोल रही हैं? ठीक कहा अमन, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों की धुआं इस तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं फिर तो मैडम जी जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। तब मैम कह रही हैं कि हाँ ठीक कहा अमन, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा? इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी बड़े बड़े हो जाएंगे। परिणाम ये होगा, यानी कि रिजल्ट ये निकलेगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी, यानी सब बर्बाद हो जाएंगे।
अरे बाप रे, फिर तो हम लोगों का क्या होगा? वही तो मैं बता रही हूँ, धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग तथा हृदय रोग जैसी बीमारियां फैल सकती है। इस तरह की बीमारियां फैल सकती है, जैसे कि हमें दिल की बीमारी हो सकती है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यही नहीं, पटाखे चलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी ये बहरेपन का कारण भी बन जाता है। ठीक है, कई बार हम इसके कारण बहरे भी हो सकते हैं। तो क्या हमें भी ये बीमारियां हो सकती है? ऐसा एक बच्चे ने पूछा। तो मैम ने कहा कि हाँ, हो सकती है। ठीक है, फिर मैम ने कहा अब हम समझ गए पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। पैसे भी खर्च करें और मुसीबत भी मोल ले। कहो ये कहाँ की बुद्धिमानी है कि हम पैसे देकर पटाखे भी खरीद के लाए और उसके बाद नुकसान भी हम ही को होगा? ये कहाँ की समझदारी है? तभी एक छात्र बोला, तो एक बच्चे ने पूछा कि तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे? तो एक बच्चा बोलता है, सुनो मैं बताता हूँ। पास ही एक झोपड़पट्टी है, वहाँ के गरीब बच्चों को मिठाई और खिलौने भेंट करके आएंगे, यानी कि उनको देकर आएंगे। ये सुनकर श्रीमती शर्मा बहुत खुश हुई। मैम बहुत खुश हो गई। मैम ने कहा, शाबाश, उन बच्चों की मुस्कान तुम सबकी ज़िंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। तब तुमको पता चलेगा कि देने में भी सुख होता है, यानी कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो सुख उसमें मिलता है, ना कि पटाखे फोड़ के वायु प्रदूषण करने में। ठीक है, अब देखो शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ बेटा आपको अपने नोटबुक में करने हैं, इन नोटबुक। ठीक है, डू इन योर नोटबुक, आपको अपने नोटबुक में ये करना है। फर्स्ट है मध्य अवकाश, यानी कि आधी छुट्टी, यानी इंटरवल। अभिवादन करना यानी प्रणाम करना या नमस्कार करना। नेक्स्ट है मिश्रण यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। दो या अधिक चीज़ों को एक में मिलाना। मुसीबत यानी परेशानी। बेलनाकार यानी बेलन जैसे आकार का। ठीक है, बेलन जैसे शेप का। पराबैंगनी किरणें, जो कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं। संबंधित यानी संबंध रखने वाला। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। हानिकारक यानी नुकसान करने वाला। विषैली यानी कि जहरीली। मोल लेना यानी खरीदना। और क्षय रोग यानी कि तपेदिक की बीमारी। ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक में करेंगे। इसके बाद देखो, ये ओरल है तो ये सिर्फ मैं आपको ओरल ही समझा रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है नोटबुक में। ठीक है, देखो तीन मित्र कौन सी योजना बना रहे थे? तो वो लोग पटाखे खरीदने की योजना बना रहे थे। सेकंड है ओजोन परत में पड़े छेद कैसे बड़े हो जाएंगे? अगर हम पटाखों का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रकृति ने पृथ्वी पर कौन सा छाता ताना हुआ है? तो प्रकृति ने पृथ्वी पर ओजोन परत का छाता ताना हुआ है। फोर्थ है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, अब आपको यहाँ से करना है। ठीक है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट पूछा है विज्ञान की अध्यापिका ने श्यामपट्ट के पास क्या लटकाया था? तो उन्होंने चार्ट रखवाया था। चार्ट लटकाया था तो हमने चार्ट को टिक कर दिया। सेकंड है पटाखे बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ और क्या मिलाते हैं? तो हमने पढ़ा था कि गंधक मिलाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तब पटाखे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य अवकाश में तीनों मित्र किस विषय पर बातचीत कर रहे थे? तो पटाखों के बारे में बातचीत कर रहे थे। नेक्स्ट है विज्ञान की अध्यापिका का क्या नाम है? तो हमने देखा था श्रीमती पूजा शर्मा था उनका नाम। नेक्स्ट है ओजोन परत सूर्य की डैश किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी किरणों को? पराबैंगनी किरणों को, जो कि हानिकारक होता है ना। तो ओजोन परत उसको रोक देती है, और अगर ओजोन परत ही नहीं रहेगी, अगर ओजोन परत में छेद हो जाएंगे तो ये पराबैंगनी किरणें हमारे तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी, जो कि हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है उन बच्चों की मुस्कान तुम सबकी डैश को अनोखी खुशियों से भर देगा। किसको? जिंदगी को। थर्ड है मैं तो 5 दर्जन बम डैश और डैश वाले रॉकेट लाऊंगा, फुलझड़िया और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। नेक्स्ट है डैश के बाद अध्यापिका श्रीमती पूजा शर्मा उनकी कक्षा में आई। तो किसके बाद आई थी? मध्य अवकाश के बाद आई थी। ठीक है, इंटरवल के बाद आई थी। अब सही मिलान कीजिए। विषैली मतलब जहरीली। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। मुसीबत मतलब परेशानी। प्रकाश मतलब रोशनी। और निर्धारित मतलब निश्चित। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखिए। पटाखे कैसे बनते हैं? उन्हें जलाने पर क्या होता है? तो पटाखे पोटेशियम क्लोराइड और गंधक के मिश्रण से बनते हैं। उन्हें जलाने पर विषैली गैसें निकलती हैं, यानी जहरीली गैसें निकलती है। नेक्स्ट है पटाखों से निकलने वाली रासायनिक गैसें किस प्रकार हानिकारक है?
तो पटाखों से निकलने वाली रासायनिक गैसें ओजोन परत में छेद कर देती हैं और जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है पटाखों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो पटाखों के धुएं से होने वाली वायु प्रदूषण से श्वास रोग यानी सांस लेने में दिक्कत, क्षय रोग यानी कि स्किन डिजीज तथा हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों ने अंत में दीपावली किस प्रकार मनाने का निश्चय किया। तो विद्यार्थियों ने अंत में दीपावली गरीब बच्चों में मिठाई और खिलौने भेंट करके मनाने का निश्चय किया कि हम गरीब बच्चों को मिठाई देंगे और खिलौने देंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको वर्क बताया है यानी कि ये शब्दार्थ, फिर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ये फिलिंग द ब्लैंक, सही गलत और क्वेश्चन आंसर, जो मैंने टिक किए हैं वो सभी आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।